हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डी मॉवर्स थ्योरम के बारे में। तो हम उसकी स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ n इज़ एनी इंटीजर देन cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा। दैट मीन्स स्टेटमेंट में प्रूव क्या है कि प्रूव क्या करना है कि इफ़ n इज़ एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, तो देन cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा। अब उसका सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट का, इफ़ n इज़ अ फ्रैक्शन, अगर वो फ्रैक्शन वैल्यू हो, डेट इज पी ओवर क्यू फॉर्म हो, देन वन ऑफ वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर n इज cos n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा। मतलब कि इस फैक्टर की कोई एक वैल्यू ये बन जाती है, cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर n की वैल्यू, कोई एक वैल्यू इस फैक्टर की ये बन जाती है cos n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा। तो ये थी हमारी स्टेटमेंट। तो अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, ये इस रिजल्ट को, मेनली इस रिजल्ट को प्रूव करना हमने, ठीक है, इस रिजल्ट को प्रूव करना है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पहले इंटीजर के लिए प्रूव करेंगे, देन आफ्टर दैट हम फ्रैक्शन के लिए प्रूव करेंगे। तो इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव करेंगे। तो व्हेन n इज एन इंटीजर, तो केस वन हमारे पास क्या आएगा कि देखो प्रूव क्या करना है, cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा। तो ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। अगर n कोई इंटीजर है तो मैंने n इंटीजर मान लिया, तो केस वन है कि n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो n मैंने पॉजिटिव इंटीजर माना। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन ये यूज़ करेंगे मेथड, और आपको पता है क्लास 11th में आपने किया है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, और फिर n इक्वल्स टू k के लिए मान लेंगे कि ये ट्रू है, और n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर किया, व्हेन n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो प्रिंसिपल मैथमेटिक्स ने यूज़ किया। तो अब प्रूव क्या करना है, ये स्टेटमेंट cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर n टू cos n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा, तो ये हमें प्रूव करनी है। तो इक्वेशन 1 मैंने ये लेट कर ली। अच्छा, तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड। फॉर n इक्वल्स टू 1, जब n की वैल्यू 1 हो, cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर n इक्वल्स टू क्या आएगा, cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर n पावर 1, n 1 है तो 1 आ गया। तो वो क्या बन गया, दिस इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा। तो इसका मतलब cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर 1 इक्वल्स टू cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे 1 कंसिडर करूँ कोई बात नहीं ना, तो ये देखो पावर 1 थी तो ये बन गया, जैसा देखो cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर n थी तो cos n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर 1 है तो cos 1 थीटा प्लस योटा साइन 1 थीटा आ गया ना। तो दैट मीन्स हमने रिजल्ट किसके लिए प्रूव कर लिया, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कंज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। n इक्वल्स टू k के लिए हम ट्रू मान लेंगे कि ये रिजल्ट पहले से ही ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो जहाँ पे cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर n थी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर k इक्वल्स टू cos k थीटा प्लस योटा साइन k थीटा। क्योंकि ये ट्रू है तो रिजल्ट 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, हमने मान लिया। तो अब इस किसके लिए प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना हमें, ठीक है। नाउ फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के, तो अब मैं क्या करूँगा, cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर k प्लस 1, तो k प्लस 1 है तो आपको याद हो k प्लस 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर k और 1। क्योंकि अगर देखो, अगर मैं लिख दूँ कि लिख दूँ 2 पावर m प्लस n, तो 2 पावर n और 2 पावर n, तो यही हो गया ना 2 पावर m प्लस n, बेस सेम और पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो वही बात मैंने लिखी यहाँ पे, cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर k प्लस 1 थी तो उसको अलग अलग कर दिया, k को अलग कर दिया, 1 पावर को अलग कर दिया। अब देखो cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर k, ये रिजल्ट तो ट्रू है। अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो ये cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर k इक्वल टू क्या है, cos k थीटा प्लस योटा साइन k थीटा। तो ये हमने लिख लिया cos k थीटा प्लस योटा साइन k थीटा। तो cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर 1 है तो हमने ऐसे लिखा बिकॉज ऑफ इक्वेशन 2, क्योंकि ये रिजल्ट तो ट्रू है, ठीक है। अच्छा, तो ये ट्रू। अब cos k थीटा प्लस योटा साइन k थीटा, अगर आपको याद हो तो हमें
चेक करो, हमने लिखा था कि कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा, इस क्वांटिटी को क्या लिखा था, इक्वल टू सिस थीटा। हम इसको लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे थीटा तो सिस थीटा, यहाँ पे पाई है तो सिस पाई, जो भी यहाँ पे एंगल होगा सेम तो वहाँ पे हमारा सिस वही हो जाएगा। तो अब देखो कॉस के थीटा प्लस योटा साइन के थीटा, तो क्या रहेगा सिस के थीटा, और ये कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा तो सिस थीटा आ जाएगा। तो अगर याद हो, ये भी याद होगा कि सिस थीटा 1 और सिस थीटा 2 हो तो क्या रहता है, सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2, हमारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये देखो, तो क्या आ गया, सिस के थीटा और सिस थीटा, तो सिस के थीटा प्लस थीटा हो गए, तो थीटा कॉमन आ गया तो क्या आ गया, सिस के प्लस 1 थीटा आ गया। अब देखो क्या मैं सिस के प्लस 1 थीटा को ये लिख सकता हूँ सिस कॉस के प्लस 1 थीटा, क्योंकि देखो अब देखो कॉस के थीटा और योटा साइन के थीटा को सिस के थीटा लिखा, तो सिस के प्लस 1 थीटा को यही लिखूंगा कॉस के प्लस 1 थीटा प्लस योटा साइन के प्लस 1 थीटा। तो देख लो रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1, के प्लस 1 के लिए भी ट्रू आ गया, क्योंकि क्या था कि कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर अगर एन हो तो इक्वल्स टू कॉस एन थीटा प्लस योटा साइन एन थीटा, ये जो पावर है हमारी एंगल में आ जाती है, ठीक है, जो पावर है हमारी वो एंगल में आ जाती है, ठीक है। तो अब देखो कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर के प्लस 1 है, तो ये पावर एंगल में आ गई के प्लस 1 थीटा, तो इसका मतलब कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। तो आल्सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर विद एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 1 के लिए भी ट्रू है, एन इक्वल्स टू के लिए भी ट्रू है और के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट 1 इज ट्रू। तो हमने जब एन एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने ये रिजल्ट प्रूव कर लिया कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है। तो अब केस नंबर 2 हमारा आता है जहाँ पे एन हम नेगेटिव इंटीजर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द केस नंबर 2। तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास, देखो अब क्या बोल रहा है कि व्हेन एन इज अ नेगेटिव इंटीजर, जब एन नेगेटिव है तो एन को मैंने कंसिडर कर लिया माइनस एम, एम पॉजिटिव है तो उसके आगे नेगेटिव लगा दो तो नेगेटिव इंटीजर बन गया। अब कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर एन इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर एन को क्या मैंने लेट गया माइनस एम, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा, जो नेगेटिव पावर थी न्यूमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो गई, ठीक है, तो पॉजिटिव हो गए। उसके बाद क्या आ गया 1 अपॉन कॉस, क्यों, क्योंकि देखो केस 1 में हमने प्रूव क्या किया है, केस 1 में देखो, केस 1 में हमने ये देखो, केस 1 में हमने ये प्रूव कर दिया है कि कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर एन हो तो कॉस एन थीटा प्लस योटा साइन एन थीटा होता है केस 1 में। तो वही केस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर एम हो तो जो एम है हमारा एंगल में आ जाता है कॉस एम थीटा प्लस योटा साइन एम थीटा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सिस एम थीटा, तो लिख लिया मैंने। तो अगर आपको याद हो कि 1 अपॉन सिस थीटा इक्वल्स टू सिस ऑफ माइनस थीटा होता है, ठीक है, तो 1 अपॉन सिस एम थीटा सिस ऑफ माइनस एम थीटा आ गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉज माइनस एम थीटा प्लस योटा साइन माइनस एम थीटा, ठीक है। तो कॉज माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि अगर याद हो कॉज माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही फैक्टर लगा दिया कि कॉज माइनस एम थीटा है क्या है, कॉस थीटा, कॉस एम थीटा आ गया, और साइन माइनस एम थीटा माइनस हमारा बाहर आ जाता है माइनस योटा साइन एम थीटा। बट देखो कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर एन हो तो क्या आ गया कॉस एन थीटा प्लस योटा साइन एन थीटा, क्यों, क्योंकि देखो हमने एन क्या लेट किया था, एन इक्वल्स टू माइनस एम, एन क्या था हमारा माइनस एम, तो देखो यहाँ पे एम माइनस एम आ रहा है, तो वही बात हो गई कि कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर एन हो तो एन क्या है हमारा माइनस एम, तो वहाँ पे मैंने एन फिल कर दिया एन थीटा प्लस योटा साइन थीटा, तो इसका मतलब हैंस इट इज़ प्रूव्ड फॉर नेगेटिव इंटीजर। तो हमने नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू कर दिया कि अगर कोई एन जो है हमारा कोई नेगेटिव इंटीजर हो तब भी हम इसे लिखेंगे कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर एन इक्वल्स टू जो हमारा एन है पावर है वो एंगल में चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड केस है कि व्हेन एन इज अ जीरो, जब एन की वैल्यू जीरो है तो कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर जीरो इक्वल्स टू क्या होते हैं 1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस जीरो थीटा प्लस योटा साइन जीरो थीटा, लिख सकता हूँ कॉस जीरो थीटा, क्या आ गया कॉस जीरो प्लस योटा साइन जीरो, तो कितनी वैल्यू कॉस जीरो इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास 1 ही है। देखिए दैट मीन्स हमने ये भी प्रूव कर लिया कि फ्रॉम केस 1, 2 एंड 3 इट इज़ क्लियर दैट कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा पावर एन इक्वल्स टू कॉस एन थीटा प्लस योटा साइन एन थीटा, यही हमने प्रूव करना था। बट ये हमने
कहाँ तक प्रूव किया हमने, ये पहली स्टेटमेंट प्रूव की। कभी कभी एग्जाम में ना अकेली इतनी स्टेटमेंट ही प्रूव करने को आ जाती है। कैसे कि स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम फॉर एनी इंटीजर, या आल्सो प्रूव इट विद फ्रैक्शन। तो हम फिर ये पार्ट भी प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम फोर्थ केस सेलेक्ट करते हैं जब एन एक होगी फ्रैक्शन होगी, ठीक है, एक फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये देखें, चेक करें केस फोर्थ, व्हेन एन इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। फ्रैक्शन क्या है, एन इज इक्वल टू पी एफ और क्यू फॉर्म ले लिया मैंने। तो फ्रैक्शन तो ऐसे होगा ना, क्यू नॉट इक्वल जीरो, क्यू इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड पी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यू हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्यू नॉट इक्वल जीरो विद जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों का जी सी डी इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है, कि दोनों का कॉमन डिवाइजर 1 ही होगा, तो ही तो पी और क्यू फॉर्म लिख सकते हैं अगर कॉमन डिवाइजर 1 हो तो, ठीक है। तो अब बाय केस वन, केस वन क्या कहता है, केस वन क्या कहता था हमारा, ये देखो केस वन है कि कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा की पावर एन इक्वल्स टू कॉस एन थीटा प्लस एटा साइन एन थीटा। तो अब देखो केस वन के अकॉर्डिंग हमने ये एक यहाँ पे इक्वेशन लटकी, कॉस थीटा अपॉन क्यू प्लस एटा साइन थीटा अपॉन क्यू। अगर मैं ये लेट करूँ थीटा अपॉन क्यू प्लस एटा साइन थीटा अपॉन क्यू, उसकी पावर क्यू लेट करूँ, तो ये जो हमारी पावर है क्या एंगल के साथ, क्या एंगल में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाइड हो जाती है। जैसे हमारा एन था तो एन इनसाइड मल्टीप्लाई हो गया, तो क्यू इनसाइड मल्टीप्लाई, क्यू कॉस क्यू थीटा अपॉन क्यू प्लस एटा साइन क्यू थीटा अपॉन क्यू। तो ये क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। तो अब देखो ये तो हमें पता चल गया ये क्या गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केस वन उन्होंने बोला कि बाय केस वन, हमने बोल दिया कि बाय केस वन की जो पावर है वो अंदर क्या हो जाएगी, एंगल में मल्टीप्लाइड हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लाइड होगी क्यू से क्यू कैंसिल, कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। तो इसका मतलब अब मैं क्या करूँगा, टेकिंग क्यूथ रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसको, अब स्क्वायर रूट को मैं अगर मैं ये लिखूँ स्क्वायर रूट एक्स, तो क्या यही पावर होती है ना, हाफ पावर, ठीक है। क्यूब रूट लेते हैं तो उसको इस ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, तो 1/3। फोर्थ रूट लेते हैं तो एक्स की पावर 1/4। तो यहाँ पे क्यूथ रूट लिया मैंने, टेकिंग क्यूथ रूट ऑन बोथ साइड, क्यूथ रूट, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर रूट था 1/2, क्यूब रूट था 1/3 पावर हो गई, फोर्थ रूट था 1/4, तो वैसे ही क्यूथ रूट तो 1/क्यू पावर हो गई। टेकिंग क्यूथ रूट ऑन बोथ साइड, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, दोनों साइड क्यूथ रूट ले लिया। तो जब ले लिया मैंने कि कॉस थीटा अपॉन क्यू प्लस एटा साइन थीटा अपॉन क्यू की पावर 1/क्यू इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा की पावर 1/क्यू। अब देखो ये क्यू मल्टीप्लाइड 1/क्यू, तो क्यू से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, कॉस थीटा बाई क्यू प्लस एटा साइन थीटा बाई क्यू इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो क्या मैं बोल क्या रहा हूँ कि देखो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया कि कॉस थीटा बाई क्यू प्लस एटा साइन थीटा बाई क्यू इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा की पावर 1/क्यू। क्या बोल रहा हूँ मैं कि कॉस थीटा बाई क्यू प्लस एटा साइन थीटा बाई क्यू इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। कॉस थीटा बाई क्यू प्लस एटा साइन थीटा बाई क्यू इस फंक्शन की एक वैल्यू है। ये जो हमारे पास फंक्शन आ गया कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा की पावर 1/क्यू, इसकी ये एक वैल्यू आ गई, इसकी ये एक वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर ये एक वैल्यू है तो अगर मैं दोनों साइड पावर पी ऑपरेट कर दूं, अब देखो अगर ये इसकी वैल्यू है तो इसकी पावर पी इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस एटा थीटा की पावर पी बाई क्यू। यहाँ पे भी मैंने पावर पी कर दी, यहाँ पे पावर पी की थी तो यहाँ पे भी पावर पी कर दी। तो बोला कि अगर ये वैल्यू इसकी है तो पावर पी वाली वैल्यू यहाँ पे पावर पी कर दी, ये पावर किसकी वैल्यू हो गई, पी बाई क्यू पावर होगी, ठीक है। तो अब हमारा केस नंबर 1 था, वो क्या बोलता था कि जो पावर में जो एंगल है वो पावर जो इक्वेशन होती है पावर में जो होती है वैल्यू वो अंदर क्या हो जाती है मल्टीप्लाइड। तो अब ये पी अंदर मल्टीप्लाइड हो गया तो क्या आ गया, पी बाई क्यू थीटा प्लस एटा साइन पी बाई क्यू थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू, यही रिपीट कर रहा हूँ, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस है। तो वही यही बात है ना, केस 1 में हमने प्रूव किया कि कॉस थीटा, देखो क्या प्रूव किया कि कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा की पावर एन, एन अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे पावर कितनी है पी, तो पी अंदर मल्टीप्लाई होगी तो पी आएगा पी बाई क्यू प्लस एटा साइन थीटा पी बाई क्यू इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस, वही फंक्शन है। अब पी बाई क्यू को मैंने क्या लेट किया था, चेक कर लो, पी बाई क्यू को एन लेट किया था, तो क्या आ गया फिर
कि cos n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर n, p बाई क्यू को मैंने n लेट किया, ठीक है। तो अगर मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं फिर से, तो क्या था कि इफ n इज अ फ्रैक्शन देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर n इज, इसकी कोई एक वैल्यू ये बन जाएगी cos n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा। तो चेक कर लो, वही बन गई cos n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर n, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। n चाहे फ्रैक्शन हो चाहे इंटीजर हो, हमारी ये डी मॉर्गन्स थ्योरम हर एक वैल्यू पे लगेगी, ठीक है। लगेगा क्या कि हमारा ये रिजल्ट हर एक वैल्यू पे लगेगा, cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा की पावर कुछ भी हो तो हमने क्या करना है, डायरेक्टली ये एंगल में मल्टीप्लाइड कर देना, ठीक है। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है। तो ये थी हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम, और आप इसको पॉज करके बीच बीच में तो नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बीएससी क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, और इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। एंड अगर आपको किसी भी लेक्चर में या इस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर इस लेक्चर में आपको अच्छे से समझ आ गई हो तो इस लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।